मकई के खेत में हो रहा था अवैध हथियार का निर्माण। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों की डिमांड पर बन रहा था हथियार। सूचना पर मुंगेर पुलिस की कार्यवाही। अवैध निर्मित अवैध हथियार उपक्रम सहित 4 लोग गिरफ्तार। मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गंगापारा टिकारामपुर दियारा इलाके में बन रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मुफस्सिल थाना के प्रशिक्षु एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुप्त सूचना मिली कि टिकारामपुर में अवैध तरीके से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। इसी सूचना पर पुलिस द्वारा एक टीम गठन कर जिसमें एसटीएफ और स्पेशल टीम को शामिल कर छापेमारी की गई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित सहित हथियार बनाने के उपक्रम बरामद किया गया। उन्होंने कहा मौके से 5 बेश मशीन, 2 ड्रिल मशीन, 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 पूर्ण निर्मित पिस्टल, 2 मैगजीन सहित हथियार बनाने के उपक्रम बरामद किए गए। प्रशिक्षु एसपी ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टिकरामपुर के राजाराम, बिहारी मरटोला के पिंटू कुमार एवं मिर्जापुर बर्दल के रहने वाले मुबारक को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं। प्रशिक्षु एसपी ने कहा कि मुख्य सरगना राजा राम है जो अवैध रूप से अवैध हथियार का निर्माण कर सप्लाई का काम करता है। उन्होंने कहा राजा राम पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में अवैध हथियार की डिलीवरी करता है, साथ ही दूसरे राज्यों से ऑर्डर मिलने के बाद अवैध हथियार का निर्माण करवाता है। प्रशिक्षु एसपी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में हो रहे अवैध हथियार निर्माण लगातार मुंगेर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। शाम को मुंगेर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दियारा क्षेत्र में, टीकारामपुर के दियारा क्षेत्र में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। तो इसी क्रम में ये एसपी सर के द्वारा एक विशेष दल का ये गठन किया गया, एसडीपीओ और थानाध्यक्ष ये मुफस्सिल के नेतृत्व में, और इस दल में एसटीएफ की टीम और ये डीआईयू की टीम भी शामिल थी। तो उसी क्रम में हम लोग ने रात में छापेमारी ये करने टीकारामपुर पहुँचे और सुबह के वक्त हम लोग ने छापामारी किया। और जब जहाँ से सूचना प्राप्त हो रही थी उस स्थान पर जब पहुँचे तो देखा कि 4 लोग थे और ये अवैध हथियार बना रहे थे। तो जैसे ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, बट हम लोग ने उनको ये 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो फिर जब एरिया की जांच और ये सघन ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर पाया कि 5 मिनीगन फैक्ट्री वहाँ से संचालित हो रही थी। तो इसी क्रम में वहाँ से 5 बेस मशीन और ये 2 ड्रिल मशीन और ये 3 अर्ध निर्मित पिस्टल और ये 5 जिंदा कारतूस और आदि जो सामान ये मिनीगन फैक्ट्री के लिए जो यूज़ होता है वो सब बरामद हुआ, जैसे हथौड़ी वगैरह। और फिर इस क्रम में हम लोग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है राजाराम यादव और ये मोहम्मद ये मुबारक, बिट्टू कुमार और पिंटू कुमार। तो इनमें कुछ कारीगर हैं और कुछ इसके सरगना भी हैं। तो जैसे कि राजाराम यादव का नाम सामने आ रहा है कि वो इसका सरगना है। और इस क्रम में आगे की पूछताछ में ये भी पता चला है कि कुछ और भी लोग हैं जिनका हथियार ये लोग बना रहा था, तो उनका नाम हम लोग चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करेंगे। क्या इनका आपराधिक इतिहास भी है सर, या पहले भी कोई हथियार मामले में जेल जा चुके हैं? जी, इनका आपराधिक इतिहास है और आगे इनका जो इंटेरोगेशन में हम लोग को इनके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। सर किस चीज़ की आड़ में ये लोग जो कर रहे थे, कहाँ पर ये बना रहे थे हथियार? यहाँ पर ये दियारा क्षेत्र में ये मकई के खेत में ये लोग हथियार बना रहे थे, तो वहाँ पर ये छुपे हुए थे ये लोग। किन के लिए हथियार बनाने का काम करते हैं सर? ये लोग ये दूसरों ये बंगाल और मतलब आदि जो भी मतलब एरियाज़ हैं वहाँ से ऑर्डर आते हैं इनके पास, तो और ये हथियार को मतलब के देश के विभिन्न भागों में सप्लाई करते हैं। सर क्या इसको सर लोकसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, हथियार का डिमांड बढ़ रहा है इस तरह से? चुनाव के टाइम पे ये हथियार की डिमांड बड़ा हो सकता है, और पर जो हम लोग की जो कार्रवाई है वो लगातार होती रहती है और लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हम लोग की कार्रवाई और ज़्यादा तेज़ हो गई है।
और टीकारामपुर में जो ये STF का कैंप इस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद हम लोग ने लगातार वहाँ पर रेड हो रहा है और ये मिनी गन्ना फैक्ट्रीज़ और अवैध हथियार का जो ये जाल है इस पर शिकंजा कसा जा रहा है।